आप सबको जय मसीह। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में आने के लिए इस सिस्टम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सभी को जय मसीह कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ यीशु के नाम से। प्रेस्बिटर ईशा बंग जी का जो शिक्षा को है उसी शिक्षा को हम अनुवाद करने के लिए आपके बीच में हम कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ शिक्षाओं के द्वारा प्रभु आपको ज़रूर आशीष करेगा। हम खुश हैं कि आपके बीच में हम इस ऑनलाइन के द्वारा आप तक हम पहुंच पाए हैं, उसके लिए। और आज का जो विषय मैंने रखा है वो विषय जो है एक मानो एक सवाल है, आपके जीवन में आखिरी वचन किसका है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आखिरी वचन किसका है। और हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, और वचन इस तरह से है, मत्ती किताब 17 अध्याय का पहले वचन से लेकर 9वां वचन तक, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। और हम देखते हैं इस जगह पे है ना कि यीशु मसीह ने अपने 3 चेलाओं को लेकर एक पहाड़ के ऊपर गया था। और उस पहाड़ जो कहता है जिस जगह पे यीशु मसीह का रूपांतर हुआ है। और बहुत सारे मसीह लोग जो है, या हमें से बहुत सारे लोग इस विषय को जानते हैं, इस पद को हम पढ़े हैं कि वे महत्वपूर्ण है। और जब कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का चेहरा जो है पूरी तरह से बदल गया। उसका चेहरा जो मानो सूर्य की तरह चमकने लगा और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। उस जगह पे मूसा और एलिया को उसके साथ बातें करते हुए उन्होंने देखा। उस जगह पे आए वो, और उन्होंने मूसा और एलिया जो है यीशु के साथ बात करते हुए उन पतरस लोगों ने देखा है। और उसके बाद ये कहने लगे, प्रभु हम इस जगह पे आए, अच्छा है, अगर तू चाहें तो इस जगह पे हम 3 मंडप को बनाना चाहते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और ये बोल ही रहे थे कि एक उजाला बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला है, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसको सुनो। जब यीशु मसीह के चेलों ने सुना और देखा तो क्या डर गए और मुंह के बल गिर पड़े। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, मत डर। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जीना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उस पहाड़ पे यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, और यीशु मसीह जब इस धरती पर सेवा था उसमें से कहता है ये एक मुख्य, या एक ये बोल सकते हैं कि एक मुख्य बात उसके जीवन में हुआ है। जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे थे, उस जगह पे यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। और हम ये कह सकते हैं यीशु मसीह के धरती के ऊपर में सेवकाएँ था, उस सेवकाएँ में हम देखते ये जो है यीशु मसीह के साथ एक घटना हुई है। और यही एक समय था जब हम देखते हैं जिस समय यीशु मसीह ने अपने महिमा वो छुपाया हुआ था, वो महिमा ढका हुआ था, लेकिन उसी समय उस पहाड़ में यीशु मसीह उस शरीर में जो है कहता उसका महिमा को दिखाई पड़ा। और मानो ये वचन इस जगह पे आकर पूरा होता है, जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना किताब 1 अध्याय का 14 वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। रूपांतरण का अर्थ है जो बदल जाना या बदलना। बदलना जो है कहता बाहरी रूप में एक चमकता हुआ दिखाई देना, वैसा नहीं, बल्कि कहता है अंदर ही एक प्रकाशन, कहता अंदर ही परिवर्तन के बीच में बोला गया है। हम मसीह में होने के नाते हम ये उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि यही पर इस तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में हो।
जब हम प्रभु के वचन देखते हैं, रोमी की किताब 12 अध्याय का 2वां वचन में कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसी प्रकार का वचन को हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय का 18 वचन में कहता है, परंतु जब हम सब के उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट हुआ है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्विनी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और ये वचन हमसे ये कहता है कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति के विषय में कहता है, आत्मिक जीवन में तरक्की के विषय में कहता है, खास करके पवित्रता के विषय में है। और जब हम देखते हैं उस पहाड़ के विषय में, उस पहाड़ में यीशु मसीह के 3 चेले जो है कहता पतरस, याकूब और यूहन्ना, उस जगह पे उन्होंने एक अनोखा चीज को देखे। पतरस उस जगह पे बहुत ज़्यादा आनंदित था और 3 चेलों जो कहता पतरस, यूहन्ना और याकूब, यीशु मसीह के उन 12 चेले में से ये 3 चेले जो है वो ज़्यादा प्रचलित थे। हाँ, उनके नामों को हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उनके अपने जीवन में जो है बहुत सारे चीज़ों को उन लोगों ने अनुभव किया है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि है ना, जबकि वो पहाड़ में जब वो गए थे और जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, वो लोग क्या था, वो जो केवल एक मछुआरा था। वो लोग, परमेश्वर ने जब उनको बुलाया, वो क्या लोग थे, वो जो केवल एक साधारण है ना मछुआरा, लेकिन कहता मछली मारने में बहुत ज़्यादा वो कहता एक्सपर्ट थे वो। जब आप वचन को देखेंगे लूका किताब 5 अध्याय का 10वां वचन में, उस जगह में इस तरह से कहता है, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन सहभागी थे, अचंबा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों का जिब्ता पकड़ा करेगा। यीशु ने उनसे कहा, पतरस से भी कहा, तू मत डर, तो आज से तू जो है मनुष्य को जिब्ता पकड़ा करेगा। जबकि वो मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ने काफ़ी उनको आनंद होता होगा, और कुछ समय के बाद वो मछली मर भी जाता है। और मनुष्य को पकड़ने के दौरान क्या होगा, जो मनुष्य पाप में डूबा हुआ था, पाप में मरा हुआ था, वो लोग सुसमाचार के सामर्थ्य में जो है कहता है चंगाई को पाते हैं, जीवन को पाते हैं। और उन लोगों के पास में एक और अनुभव था, जबकि जायरस के घर के विषय में, जबकि हम जानते हैं जायरस जो क्या था, एक सरदार था, है ना, और उसमें क्या था कि उसका एक बेटी, 12 साल की बेटी थी वो, और उस समय वो मर ही रही थी वो। और हम क्या देखते हैं, जायरस वो चाहता था कि वो यीशु आकर उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखकर दुआ करे और जायरस का बेटी जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन क्या हुआ, बदले में क्या हुआ, हम क्या देखते हैं कि जायरस की बेटी जो है मर गई है। इस तरह का संदेश यीशु मसीह को मिला, जबकि वो जगह से आ ही रहा था। मार्कस किताब 5 अध्याय का 37 में जब आप देखेंगे, उस जगह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सभी को घर से बाहर निकाल दिया, केवल कहता है पतरस और यूहन्ना को साथ में रखा। मार्कस किताब 5 अध्याय का 37 वर्ष को आप देखते हैं तो उस जगह में क्या लिखा है, यीशु पतरस और याकूब और यूहन्ना को छोड़ किसी को अपने साथ आने ना दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु उस घर में जब पहुंचा और यीशु ने उस लड़की को कहा खड़े हो जाओ। उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हैं कि वो लड़की जो कहता है हम जो मर गई थी वो खड़ी हो गई, जीवित हो गई, खड़ी हो गई, चलने फिरने लगा। इस घटना को देखकर वो जो काफ़ी ज़्यादा चकित और अचंभित हो गया। ये घटना जो हम लोगों ने देखा, पतरस, यूहन्ना और याकूब ने, उनके जीवन में ये घटना भी एक अनोखा घटना था। ये आखिरी जो है कहते आखिरी काम जो है, आखिरी सेवकाई जो यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर में, जब यीशु कहता है कि वो गेत्सेमनी के बगीचा पे जा रहा था, उस समय यीशु मसीह ने पतरस को और जब्दी के 2 बेटा को लिया, यानी कि याकूब और यूहन्ना को साथ में लिया।
और उस बगीचा भी बोल सकते, आप गार्डन भी बोल सकते हैं। तो यीशु, पतरस, यूहन्ना और जब्दी जो है, जब्दी का पुत्र जो याकूब है ना, उनके जीवन में यीशु के साथ चलते हुए बहुत सारे अनुभव को उन लोगों ने किया है। और इस गार्डन पे हम देखते हैं उन्होंने ये अनुभव किया है कि प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह अपने इन सारे चेलों के साथ में, बहुत सारे चेलों ने अनुभव किया है और इन सारे चीज़ों के द्वारा यीशु मसीह ने अपने जीवन के विषय में सिखाया है। चलिए इसको हम देखेंगे उस पहाड़ के विषय में जहाँ पे यीशु मसीह का रूपांतर हुआ है। कहता है इस पहाड़ में जो रूपांतरण हुआ है वो क्या कहता है, ये जो है यीशु मसीह के राज्य के विषय में कहता है। और ये मत्ती किताब 17 अध्याय को पढ़ने से पहले आप देखेंगे, मत्ती किताब 16 अध्याय का 27 और 28 वचन में आप देखेंगे यीशु मसीह ने इस जो ये राज्य के विषय में कहा, जो यीशु मसीह के राज्य जो आने वाला है, इनमें ऐसे लोग भी होंगे, कहा कि जब इनमें से ऐसे लोग होंगे जो नहीं मरेंगे बल्कि परमेश्वर के राज्य को आते हुए देखेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य को आते हुए ना देखे वो नहीं मरेंगे, मृत्यु का स्वाद को नहीं चखेंगे, या नहीं, हम मृत्यु का स्वाद को कभी नहीं चखेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय का 16 वचन को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से ये बानी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इस जगह पे हम देखते हैं कि पतरस जो है उस घटना को बता रहा था, काफ़ी समय के बाद बता रहा है कि जो घटना उस पहाड़ के ऊपर हुआ है, जिस पहाड़ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है। और ये हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का राज्य के विषय में, आने वाले राज्य के विषय में जो वायदा किया गया है उसके विषय में, और जो परमेश्वर कहता है, कहा है, वो सचमुच है। और इस बात को पक्का करता है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। तभी हमने देखा मत्ती किताब 16 अध्याय का 16 वचन में आप देखेंगे, पतरस ने यीशु मसीह को अंगीकार किया, या उसने कहा अपने मुंह के द्वारा कि यीशु तू परमेश्वर का पुत्र है। लूका किताब में आप देखेंगे कि पतरस, यूहन्ना और याकूब जो है वो बातचीत कर रहा था जो यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में जो होने वाला है, क्योंकि ये लोग जान चुके थे, उनको समझ आ चुका था कि यीशु के साथ कुछ होने वाला है। तभी जाकर वो चर्चा कर रहे थे आपस में कि यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेला है ना, यीशु अपने चेलाओं को सिखा रहे थे कि उसको यरूशलेम जाना होगा, उसमें जाकर दुख उठाना होगा, उसको मारा जाएगा। और उसमें से कुछ चेले ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि और जो फिर तो और यीशु जब मर जाएगा तो जो कुछ उसने वायदा किया है उसका वायदा फिर कैसे पूरा होगा। इस तरह से उनके अंदर में सवाल था। इस पहाड़ पे जहाँ पे यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उस रूपांतरण इस बात को पक्का करती है कि यीशु मसीह का राज्य आएगा, आने वाला है, और जो कुछ वो उसने कहा वो पूरा होगा। उस पहाड़ के पर जो कुछ दिखाई दिया है ना, वो जो बोल सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य के विषय में है और प्रभु की महिमा के विषय में। जगह में यीशु मसीह को महिमा में दिखाई दिया है और उनके साथ 3 प्रेरित भी था उस जगह पे। ये 3 अपोस्तल जो है यरूशलेम का उद्धार के विषय में दिखाता है, जो उद्धार पाए हुए लोग के विषय में कहता है। उस पहाड़ पे हम देखते हैं मूसा को दिखाई दिया, और मूसा जो कहता है उन लोगों के विषय में दर्शाता है जो लोग मसीह में मारे गए हैं। उस पहाड़ में एलिजा को भी दिखाई दिया, उस एलिजा को ये दर्शाता है जो आगमन होगा या रप्चर होगा विश्वासियों का, उसको दर्शाता है। उस पहाड़ के ऊपर में जो पेड़ है ना, पेड़ रखा गया, उसको दिखाता है। बाकी देशों के विषय में दर्शाता है। मूसा और एलिजा जो है यीशु से बात करते हैं उनकी मृत्यु के विषय में, और उसके बाद देखते हैं पिता परमेश्वर की ओर से एक शब्द आया है, उनको शब्द सुनाई दिया है
जो उन लोगों ने परमेश्वर की ओर से एक आवाज़ सुना है, वो आवाज़ जो है, हाँ, शब्द जो है, मानो उनको एक हौसला दे रहा था। और जो क्योंकि ये यीशु मसीह के चेले लोग भी है कुछ समय के लिए जो यीशु से दूर हो जाएंगे, है ना, उस समय उनको उन समय के लिए उनको हौसला दे रहा था ये। अगर उन लोगों ने इस घटनाओं को देखा है, हाँ, ये जो पिक्चर को देखा, जो कुछ कहता है उस पहाड़ के ऊपर में हुआ है, वो कभी यीशु मसीह को कहता इनकार नहीं करते हैं। और आप जानते हैं उस घटना में पतरस का देखने का नज़रिया अलग ही था, क्योंकि उस समय भी वो तो है एक इंसान तो था, क्योंकि पतरस जो है एक शारीरिक आंखों से देख रहा था। और उसने ये कहा यीशु मसीह को कि अगर प्रभु तू चाहे तो इस जगह में हम 3 मंडप बना सकते हैं, एक तेरे लिए, एक एलीजा के लिए, एक मूसा के लिए। और मानो ये जो है, ये जिस तरह से पतरस ने बोला है, मानो एक प्रकार का मतलब डिस्टर्बेंस है बोल सकता है, तो रुकावट बोल सकते हैं, जो कुछ प्रभु करना चाहता है। जब पतरस इन बातों को कह रहा था, उस समय परमेश्वर पिता मानो उनको जो है कह रहा है कि शांत रहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उनसे कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको तुम सुनो। इस तरह से कहा गया, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का शब्द है, इसे सुनो। और हम देखते हैं कि मूसा उस जगह पे किस बात को दर्शाता है, मूसा का एक व्यवस्था को दर्शाता है, और एलीजा जो है भविष्यवक्ता को दर्शाता है। और उन सभी ने, है ना, यीशु मसीह को एक गवाही के रूप में देखा है। जबकि यीशु मसीह के 3 चेलाओं ने, यूहन्ना, याकूब और, है ना, पतरस ने उस शब्दों को सुना, उसके बाद वो बुरी तरह से डर गए, घबरा गए और कहता मुंह के बल झुक गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी से कहना चाहते हैं, हमें भी इस तरह का अनुभव का होना जरूरी है अपने जीवन में, खास करके इस तरह का समय में हमें इस तरह का अनुभव चाहिए। जैसे कि हमने देखा उस पहाड़ के ऊपर में, खास करके ये इस तरह के कठिन समय में हमें चाहिए, ऐसा अनुभव होना जरूरी है। और मानो अगर उस समय अगर हम भी उस पहाड़ के ऊपर में होते, हम भी इस यीशु मसीह के चेलाओं की तरह हो जाते, जो कहता है बिल्कुल झुककर प्रभु को आराधना करने लगे। यीशु मसीह के इन 3 चेले जो बिल्कुल डरे हुए थे, उसके बाद यीशु आकर उनको कहा मत डर, है ना, मैं इस जगह पे हूँ। और उसके बाद जब उन लोगों ने अपने आंखें उठाकर देखा तो किसको? तो केवल यीशु मसीह को ही दिखाई दिया उस जगह पे। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक मसीह के जीवन में केवल यीशु मसीह ही होना जरूरी है। पिता का शब्द था उनके लिए कि हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। ना कि बोला है मूसा को, ना कि बोला एलीजा को। जगह पे हम देखते हैं किसी और को सुनने के लिए नहीं बोला गया, बल्कि यीशु को सुनने के लिए बोला गया है। प्यारे दोस्तों, हम जो है एक अंतिम दिनों में जी रहे हैं, इसी कारण हमारा अनुभव जो है यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना या अनुभव करना ज़रूरी है। हमें उसकी ओर से सुनना ज़रूरी है। हाँ, हम जो मसीह के लिए वो सारा कामों करते हैं, उसको हम कहता है कि हम उसको हल्का से नहीं ले सकते हैं। हमें जो है प्रभु के साथ अनुभव करना ज़रूरी है। हाँ, हम जो मसीह के लिए जो कामों करते हैं, उसके बदले में मसीह को हम हल्का से नहीं लेना चाहिए। संदेश ये है कि यीशु मसीह को सुनिए। आप शायद आपके पास सवाल होगा, क्यों हम यीशु को सुने? क्योंकि पिता परमेश्वर ने ये कहा है, ये मेरा प्रिय बेटा है, इसको तुम सुनो। क्योंकि ये कोई कहता है राजनीतिक दल में से नहीं है, ये कोई सांसारिक शासक नहीं है, ना कि कोई साइंटिस्ट है, ना कोई किसी प्रकार का फिलोसोफर है, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको तुम सुनो। और हम देखते इस जगह पे यीशु मसीह के चेले जो हैं, पिता परमेश्वर का आवाज़ जो है 3 बार उन लोगों ने पिता का शब्द को सुना है। हमें यीशु मसीह को सुनना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं खुश हूँ, इसी को तुम सुनो। हमें यीशु को सुनना चाहिए, यीशु के शब्द को सुनना चाहिए, क्योंकि उसका वचन जो है जीवित है और आत्मिक है। इब्रानी के पत्र में इस तरह से कहता है, पहला अध्याय का 1, 2 और 3 वचन में साथ से कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में
हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं और भविष्यवक्ताएं तो केवल एक इंसान हैं। यीशु मसीह ने सारे संसार को सृष्टि की और उसकी शब्द में सामर्थ्य है, और यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा सारी चीज़ों को सृष्टि की क्योंकि उसके शब्द में सामर्थ्य है। और अब हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह के शब्द के द्वारा ही जो है संसार को जो है नियंत्रण किया है। और यीशु मसीह सभी चीज़ों के ऊपर में कहता है प्रभु हैं। और हम देखते हैं कि उसके द्वारा सारे चीज़ों को रचा गया है और सब कुछ उसी के लिए रचा गया। तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह जो है सारे चीज़ों का एक वारिस है। हम देखते हैं यीशु मसीह प्रभु है और वो प्रभु होने पर प्रभु होने पर भी इंसान के लिए एक बलिदान बनकर आया इस धरती पर। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हम सभी के पाप के बदले में दाम को चुकाया है और अब वो स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर है। और अब वो स्वर्ग में विराजमान है, एक महायाजक है। और क्योंकि यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर में सारा जो काम था, धरती का सेवकाई जो था, वो सारा कुछ पूरा हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसी कारण हमें सुनना चाहिए। परमेश्वर जो है लोगों से बातें करते हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और परमेश्वर जो है बहुत प्रकार से लोगों से बातें करता है। ये सारा का सारा जो प्रकाशन जो है यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह के विषय में कहता है। और देखा जाए तो कहता है यीशु ही अंतिम प्रकाशन है। और हम देखते हैं, और मूसा के विषय में हम देखते हैं जो व्यवस्था बताया गया है, और भविष्यवक्ता जो है एलिजा जो है वो सारा के सारे चीज़ें जो है यीशु मसीह के विषय में कहता है। हम देखते हैं यूहन्ना किताब 5 अध्याय का 39 वचन में इस तरह से कहता है, तुम पवित्र शास्त्रों को ढूंढते तो हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरे गवाही देता है। इस वचन में हम देखते हैं, उनको बोला गया तुम वचन को तो ढूंढते हो, तुम अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन वो मैं हूँ। और इसी में हम देखते हैं, इस चैप्टर में हम देखते हैं मूसा बोला गया ये मूसा ने जो लिखा है वो भी मेरे विषय में लिखा है। इसी कारण प्यारा दोस्तों, हमें इससे सुनना चाहिए जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर आप देखते हैं मेरे साथ इब्रानी किताब 12 अध्याय का 25वां वचन में कि सावधान रहो और उसे कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हमें क्यों उसको सुनना चाहिए, यीशु को सुनना चाहिए, क्योंकि उसका संदेश जो है, उसका शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिता ने भी कहा इसी को सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए हमें यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुनना चाहिए, ज़रूरी है सुनने के लिए। और यीशु मसीह के विषय में उसने जो कुछ किया है उसके विषय में, और हम भी जबकि हम उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने ज़्यादा दुख उठाए, कितने सारा उसने लोगों की ओर से उसको निंदा सहना पड़ा। और हम देखते हैं यीशु मसीह जो कहता है वचन है, वचन ही देहधारी हुआ, यानी कि हम देखते हैं यीशु मसीह जो कहता है मनुष्यों के स्वरूप को लेकर इस धरती पर आया है। यीशु मसीह प्रभु पिता परमेश्वर का महिमा है, वो महिमा के साथ आया है ना। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझे देखते हो तो पिता को देखते हो। यीशु मसीह के स्वभाव में हम पिता परमेश्वर का स्वभाव को हम देखते हैं जो साफ सुथरा है। और एक समय में जो यीशु मसीह के माँ मरियम ने एक शादी के समय में कुछ लोगों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहता है उसी तरह से करो, उसको सुनो। और जबकि यीशु ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
और उसने ये भी कहा, जब मैं ऊंचे उठाया जाऊंगा, मैं सभी लोगों को मेरे ओर लाऊंगा, मेरे ओर खींचूंगा। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने ये भी कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जिस तरह तू परमेश्वर पिता पर भरोसा करता उसी तरह मुझ पर भी भरोसा करो। उसने ये भी कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ और मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा और वो कभी बर्बाद नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, है ना, और कोई मेरे हाथ से इनको छुड़ा नहीं सकता। अब देखेंगे ये वचन जो हमने बोला है कि परमेश्वर यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देता है, जो उसके पास है कोई इसको छीन नहीं सकता। यूहन्ना किताब 10 अध्याय का 28वां वचन में आप इसको देख सकते हैं। हमें 2 जवाब मिला है क्यों हमें यीशु को सुनना चाहिए, उसकी ओर से हम क्या सुने। और ये सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन में है और परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। शायद आप पूछेंगे कि हम कैसे इसको सुन सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ वो अपने वचन से बातें करता है, शिक्षाओं के द्वारा वो बातें करता है, वो परमेश्वर के जनों के द्वारा बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है, वो लोगों की गवाहियों के द्वारा बातें करता है। उस तरह से हम परमेश्वर को सुनते हैं। और आप जानते हैं जब पतरस है ना उस पहाड़ में था जहाँ पे यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, तो उस जगह पे हम देखते हैं कि पतरस ने कुछ सीखा है उस जगह से। पतरस ने जो एक चीज़ को सीखा उस जगह से वो है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। दूसरा पतरस का 1 अध्याय का 20 और 21वां वचन को हम देखेंगे। इस तरह से कहता है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। मानो अगर कोई भविष्यवाणी का शब्द को हम सुनते हैं, वो भविष्यवाणी का शब्द शायद भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को जो है कभी नहीं बदल सकता। परमेश्वर का वचन जो है अटल रहता है, परमेश्वर का वचन जो अटल रहता है। इसी कारण प्रभु ने कहा कि इसको सुनो। और हमने देखते कि यीशु मसीह ने कहा मत्ती किताब 5 अध्याय का 17 वचन में 5 का 17 में ये कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं के पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तभी तो 19वां वचन में इस तरह कहता है 5 का 19 में, इसलिए जो कोई उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। हम कैसे सुन सकते हैं उसको? परमेश्वर का वचन का प्रचार के द्वारा। हम परमेश्वर के वचन के शिक्षाओं को सुनने के द्वारा उसको हम सुन सकते हैं। जब हम शिक्षाओं को सुनते हैं, हम सावधानी के साथ उसके मुताबिक जीते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं और परमेश्वर के राज्य जो है हमारे अंदर है विश्वासियों। एक दिन वो आएगा और अपने राज्य हमें देगा, और जब वो आएगा और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की तरह आएगा। इसी कारण हमें इसको सुनना चाहिए। इसी कारण प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम इसको सुनने के लिए कब हम उसको सुने। मैं कहना चाहता हूँ आज का दिन जो है उद्धार का दिन है। जिस समय आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वही है सुनने का समय। और हमें देर नहीं करना चाहिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। यशायाह की किताब 55 अध्याय में 3रा वचन में कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। और जब आप यीशु मसीह का प्रचार को आप सुनते हैं, जब कभी आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार को सुनते हैं, उस समय आपको चाहिए कि आपका कान जो है कान खोलकर आप परमेश्वर के वचन को सुनना ज़रूरी है। इसी कारण हमें सुनना चाहिए ताकि हमारा आत्मा बचाया जाए। विश्वास बढ़ता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इब्रानी किताब 3 अध्याय का 7वां वचन में कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो
जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में और परीक्षाओं के दिनों में जंगल में किया था। अगर आज के दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। आपको सुनना चाहिए विश्वास के साथ, और विश्वास के साथ आपको लेना चाहिए। और हमें अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए परमेश्वर का वचन को। और हमने इज़राइलियों के विषय में कहानियों को सुना है। उन्होंने जंगल के यात्रा में अपने मन को कठोर कर लिया था। उनका मृत्यु शरीर जो है जंगल में ही पड़ा रहा। अगर आप परमेश्वर का वचन यानी कि यीशु मसीह का वचन को आप नहीं सुनेंगे तो ऐसा होगा कि आप पाप के साथ मरेंगे और पाप में यहाँ फंसा रहेंगे। और जिस समय आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन को आप लेते हैं, यीशु मसीह के प्रचारों के ऊपर मन लगाते, कान लगाते, आप बचाए जाएंगे। और इन दिनों में हम बहुत प्रकार के शब्द को हम सुनते हैं। कुछ टेलीविज़न के द्वारा कुछ शब्द को सुनते हैं, और सोशल मीडिया के द्वारा और न्यूज़पेपरों के द्वारा बहुत प्रकार के शब्द को हम सुनते हैं। और संसार में बहुत सारे प्रकार का जो कुछ घटनाएं घट रहा उसको इसके बारे में सुनते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मार्क की किताब 4:24 में, उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। तो ये कारण है हमें सुनना ज़रूरी है। जब हम सुनते हैं ना, सुनना ज़रूरी है। जब हम सुनते हैं तो क्या है कि हमें जानकारी में रहते हैं। और आप कहता है कि आपको किसी प्रकार का आपको शौक नहीं लगेगा, या आप जो है कि चौकित नहीं हो जाएंगे जब कुछ आप पहले से सुन लेते हैं। तो यही कारण जब हम चौकसी से सुनते हैं तो क्या होगा, उससे हम शोकित नहीं हो जाएंगे। जबकि यायूब के जीवन को हम सुनते हैं, यायूब के जीवन के बारे में जो हमने सुना है ना, जब उससे सारा शरीर में जो कहता पूरा फोड़ा निकल आया था। और उस समय उसकी पत्नी की ओर से ये शब्द उनको सुनाई देता है। उसकी पत्नी ये किस तरह से कहती है कि क्या अभी भी तू प्रभु पर आशा करता है? हाँ, तेरे लिए अच्छा है तो प्रभु को कोस और तू मर जा। यायूब वो इंसान था जो प्रभु पर भरोसा करता था, है ना, और प्रभु को सुनता था वो। उसके बाद यायूब जो है अपनी पत्नी को इस तरह से वो कहता है, क्या तू क्यों ऐसे बेवकूफ़ की तरह, मूर्ख की तरह बातें करता है? क्या हम केवल परमेश्वर जीवन भर परमेश्वर की ओर से अच्छाई को लेते रहें, हाँ, बुराई को नहीं? और बाइबल कहता है यायूब ने अपने मुंह के द्वारा कभी परमेश्वर को जो है परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। और इन दिनों में हम बहुत प्रकार के शब्द को सुनते हैं, लेकिन ज़रूरी है अपने उन शब्दों को परखना ज़रूरी है। हाँ, क्या जो शब्द को हम सुन रहे वो परमेश्वर के वचन अनुसार है या परमेश्वर के वचन के बाहर है? हाँ, आप देखते हैं यायूब के विषय में, जो यायूब जो अपने पत्नी के शब्दों पर उसने नहीं बिहा, उसने उस शब्द को नहीं लिया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि आप जीवन के उस ओर है जहाँ कि मानो कि आप एक मार्ग में आकर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ जाएंगे। अब हो सकता है कि आप लोगों की ओर से आप सलाह मशवरा करें, लोगों की ओर से आप बात को सुनना चाहते, शिक्षा को सुनना चाहते। मैं कहना चाहता हूँ अच्छा है आपको परमेश्वर की ओर से सुनिए प्रभु क्या कहना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन अनुसार शिक्षाओं को हम लेते हैं, है ना, वो पूरी तरह उस समय हम पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। तो हम जो है अपने जीवन के विषय में निर्णय को ऐसा ही हल्का से नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर की ओर से, है ना, सुनना चाहिए कि हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ही आपको बताएगा अपनी इच्छा को। आप जानते हैं हम जो है अपने मन को सुधारना चाहिए, अपने मन को करेक्ट करना ज़रूरी है। हमें उसकी ओर से हमें सुनना चाहिए। और हम जानते हैं जब कि हम पढ़ते हैं वचन में इस तरह का यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को विषय में बताया है, 2 पुत्र के विषय में। आप देखेंगे मत्ती किताब 21 अध्याय का 28वां वचन से लेके 32वां वचन में आप देखेंगे। और उस जगह पे आप देखेंगे 2 बेटा के विषय में बोला गया, पुत्र के विषय में बोला गया है। वो जो कहता है काम के लिए बोला गया है ताकि अपने खेत में जाकर काम करे। पहला को आकर कहता है बेटा आज जाकर दाख के बारी में काम कर, और बेटा जवाब देता है कि आज मैं नहीं जाऊंगा पिताजी। और उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया है।
और उसके बाद में पिताजी जो दूसरे के पास जाकर कहा है कि हाँ, जाकर कहा खेत में जाने के लिए, परंतु उसने कहा हाँ, परंतु उसने बाद में वो नहीं आया। तो उसी तरह से यीशु ने कहा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये कहता है कि जो टैक्स कलेक्टर है, कुंजी लेने वाला और उसकी जो व्यभिचार करने वाला है ना, वेश्या लोग, वो परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहला जाएगा। जिस तरह यूहन्ना तुम्हारे पास एक धार्मिकता के द्वारा आया है, एक धर्मी व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आया, तुमने उनको नहीं सुना। इसी कारण जो कहता है आज कुंजी लेने वाला और जो व्यभिचार करने वाले वो लोग पहले परमेश्वर के राज्य में जाएं, क्योंकि उन्होंने उसका विश्वास कर लिया, उसको सुना है। इसी कारण कभी कभी जो है हमें, है ना, हम जो है काम परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए हमें तकलीफ होता है। हम जैसे कि मानो हम ना बोल देते, जैसे कि वो बेटा ने ना बोल दिया था पहले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सावधानी के साथ में पर जब प्रभु के बात को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, आप सावधानी के साथ आपको जवाब देना है। जो कि पहले बेटे ने इस तरह से बोला कि नहीं जाऊंगा बोल के, बाद में पछता कर उसने वो गया है। तो ये जो है परमेश्वर पिता को अच्छा लगा, और हम एक मसीह होने के नाते हम दूसरा बेटा की तरह नहीं होना चाहिए जो उसने बोला हाँ मैं आऊँगा, मैं करूँगा, बाद में हम नहीं करते। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में आखिरी शब्द किसका आप सुनते हैं? हो सकता है कि आप बहुत सारे शब्दों को आप सुनाई दे रहा है आपको, हाँ बेशक आप जो है बहुत प्रकार के शब्दों को आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अंतिम शब्द जो है आप यीशु मसीह का ही शब्द को आपको सुनना ज़रूरी है। जो कुछ आप परमेश्वर के वचन को आप करते हैं वही निर्णय लेता है कि परमेश्वर की इच्छा को, और फिर जो है कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करते हैं तो आप इस बात को, हाँ जैसे कि आप मांग सकते हैं कि आपका हक, जैसे कि वारिस होने का हक को आप पा सकता है। जबकि हम कहता उस पहाड़ के विषय में हम बात करते जिस जगह पे यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, और हम समझते हैं कि यीशु मसीह का कहता है यीशु मसीह का अंतिम शब्द जो है, और यीशु मसीह का शब्द ही जो है कहता अंतिम शब्द है, और हर एक कहता अद्भुत बातें जो है यीशु मसीह में ही है, और उसी में ही जो हर एक गुप्त बातों को आत्मिक बातों को उसमें प्रकट किया गया है। और मैं कहना चाहता यीशु मसीह सच्चा और अनंत काल का प्रभु है। यीशु मसीह के द्वारा इस बात को हम समझते हैं सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं और किधर की ओर वो जा रहे हैं और क्या इसको चलाता है और क्यों इधर है ना। और इस बात को हम समझते हैं कि क्या कुछ उसने हमारे लिए किया है, और हम इस बात को समझते हैं कि जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया है, हम आज के दिन वो कहता है महिमा में है परमेश्वर, और आज के दिन जो है कहता है वो महिमा में है, स्वर्ग में है, और कहता है वो याजक के रूप में हमारे लिए है महिमामय सेवा को कर रहा है। वो इब्रानी किताब 13 अध्याय का 20 और 21 वचन में इस तरह से कहता है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात के सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करो, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। बेशक यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, महिमा में है, वो हमारे लिए भी सेवा कर रहा है, हमारे लिए। अगर आप उसको सुनते हैं वो आपको सिखाएगा विश्वास में होकर कैसे चलना है, और इस बाइबल के वचन के अनुसार एक दिन ऐसा होगा कि वो अपने सारे दुश्मनों को पूरी तरह से वो खत्म कर डालेगा और अपने धर्मीमय राज्य को वो खड़ा करेगा। और बाइबल ये कहती है कि हर एक राज्य जो है यीशु मसीह के राज्य में आ जाएगा। हम उस राज्य की ओर देख रहे हैं, और भविष्यवक्ताओं ने भी उस राज्य के विषय में बोला है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सचमुच हम जो है एक अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, और एक दिन सारा का सारा चीज जो है हट जाएगी और परमेश्वर के राज्य जो है स्थापन होगा। और जो उसको सुनते हैं
और जो उसको ध्यान देता है वही उस राज्य का भागी होंगे। और मैं विश्वासियों को भी कहना चाहता हूँ, जब तक हम मसीह में हम चल रहे हैं, ज़रूरी है हम यीशु मसीह को सुने। हम जो है ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए हमारा पिछला अनुभव के ऊपर। हर रोज़ अगर आप प्रभु के साथ समय को बिताते हैं, आप प्रभु के आवाज़ को आप ज़रूर सुनेंगे। आपके जीवन में आखिरी शब्द किसका आपने सुना है? मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का होना चाहिए आखिरी शब्द। आप बेशक अभी हम जो एक महामारी है, सर्वव्यापी महामारी में है, लेकिन फिर भी जो है हम बहुत प्रकार का जो शब्द है उस शब्द में हम खो नहीं जाना चाहिए हमें। चलिए हम सुनेंगे, हाँ, परमेश्वर के प्रभु की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम सुनेंगे और उसके वचन में उसने क्या वायदा किया है उसको हम सुनेंगे। उसने ये कहा है, कहता अंतिम दिनों में क्या कुछ होगा। अंतिम दिनों में बहुत सारा कहता लड़ाइयों को सुनेंगे, अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, इस तरह का, हाँ, ये सारा चीज़ों का होगा, इस तरह से बोला गया है। क्योंकि हम जो है इस परमेश्वर के वचन से हमने सुना है, इसी कारण हम जो ज़्यादा, हाँ, चौकित नहीं हो जाते हैं, हम चौंकते नहीं। अगर आप भी उसके शब्द को सुनते हैं तो आप जो है डरेंगे नहीं आप। इसी कारण चलिए हम संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा करें, अपने बुद्धि के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा होने पाए कि यीशु मसीह का शब्द आपके जीवन में आखिरी शब्द हो। आपके जीवन के हर एक हिस्सा में, हाँ, ऐसा ना होने पाए कि आप डरे या घबराए, बल्कि चलिए प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि उसका वायदा जो है हाँ और आमीन है। चलिए हम यीशु को सुने, क्योंकि सारा का सारा बाइबल जो है यीशु मसीह के विषय में कहता है। और पिता परमेश्वर ये कहता है, यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। अगर आप यीशु के शब्द को सुनते हैं, मैं कहना चाहता हूँ यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपके पाप के लिए आकर मरा है। उसने वायदा किया है अनंत काल के जीवन के लिए। उसने कहा तुम मेरे ओर अपने कान लगाओ। मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, इस अंतिम दिनों में ज़रूरी है कि हम उसके शब्द को सुने। हमें परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से सुनना ज़रूरी है, और इस अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना ज़रूरी है। समय जो है बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है, और परमेश्वर जो है अपने कलीसिया को देख रहा है, और परमेश्वर कलीसिया को जो है नाप रहा है। और प्रभु चाहता है कि उसका कलीसिया जो है पूरी तरह से पवित्र हो, ताकि यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में अपनाया जाए। चलिए इस समय हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं तेरे शब्द के लिए, तेरे वचन के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी उस पहाड़ पर हुआ जहाँ पे रूपांतरण हुआ है, वो जो है एक पिक्चर की तरह है, एक दृश्य की तरह है, जो तेरे राज्य आने वाला है उस राज्य को दर्शाता है। और पिता, हम चाहते हैं कि हम उस राज्य का एक भागी बने। प्रभु, मैं हर एक जनों के लिए मैं दुआ करता हूँ जो आज के दिन इस संदेश को सुना है। प्रभु जी, प्रभु मैं जानता हूँ तू उन सभी से प्यार करता है, और तू ये चाहता है कि वो जो है अपने कान को तेरे ओर लगाए। प्रभु, जबकि ये अभी तेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ तू पवित्र आत्मा के द्वारा उनको स्पर्श करे, छू ले प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सुन सकें और वो अपने मन को कठोर ना करें। प्रभु, तू उनको छू ले, इनके मनों को छू ले, ताकि वो तुझे उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में अपना सके। और प्रभु, मैं दुआ करता हूँ हर एक विश्वासियों के लिए जो आज इस शिक्षा को सुन रहे हैं। प्रभु, मैं दुआ करता हूँ ताकि हर एक विश्वासी जो है तेरे वचन को सुनने के बाद उसको हल्का से ना लें, बल्कि तेरे पास, तेरे उपस्थिति को खोज में रहें, ताकि जब वो तेरे पास आएंगे तो उनको सिखा सके, उनको अंतिम दिन के लिए तैयार कर सके। प्रभु, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, और हम जानते हैं कि उस अंतिम दिनों में अपने कलीसिया में बड़े बड़े कामों को तू करेगा, ताकि प्रभु हम ये कह सके, आप प्रभु परमेश्वर
ये सारे विनती और प्रार्थना जो है यीशु मसीह के शक्तिशाली नामों से हम मांगते हैं, आमीन। विश्वास करता हूँ जो वचन आपने सुना है, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। मैं चाहता हूँ कि ध्यान सुने, ये वचन जो हमें सहायता करेगी कि प्रभु में बना रहने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।